नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर को देखेंगे जो कि बीपीएससी और बीएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और सेंट्रल एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अदर स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप झारखंड जेपीएससी, जेएसएससी और यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि करंट अफेयर आज जो है इम्पोर्टेंट एक सेक्टर रखता है, क्योंकि यहाँ से इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर। तो आज हम लोग स्पोर्ट देखेंगे। स्पोर्ट जो है करंट अफेयर में पूछा जाता है और इसके अंतर्गत नीरज चोपड़ा वाला टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये एडिटोरियल में अलग अलग टॉपिक करके दिया गया है, छोटे छोटे टॉपिक है डिवाइड करके, जो कि एक बहुत अच्छे से दिया गया है। इसमें थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है, प्रैक्टिस सेट भी है। तो हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कि हमारा जो 2024 और 2025 जो है सच्चे करंट अफेयर रिवाइज हो सके, कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा से संबंधित जो भी 2025 में बना है जुलाई अगस्त तक, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बना है। तो पहला पॉइंट में दिया गया है कि बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा के नाम पर आयोजित भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा नीरज चोपड़ा क्लासिक में पहला विजय थ्रो 86.18 मीटर नीरज चोपड़ा का ही रहा। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बताया जा रहा है। कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा का नाम पर आयोजित भारत यानी कि इन्हीं के नाम पर आयोजित किया गया और वो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा का नाम था नीरज चोपड़ा क्लासिक, जिसमें ये पहला विजय थ्रो जो रहा वो नीरज चोपड़ा का ही रहा। और इस अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया और इसमें ये खुद पार्टिसिपेट किए थे खेलने के लिए स्पर्धा में। और सबसे जो फर्स्ट पोजीशन पर आए वो नीरज चोपड़ा ही आया। इसमें 86.18 मीटर ये जेवेलियन थ्रो या फिर भाला फेंके। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के जेवेलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। और ये क्या है? तो जेवेलियन थ्रोवर है, भाला फेंकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीतने के लिए कितना दूरी ये मीटर थ्रो किए? तो 88.16 मीटर। भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 24 जून को चेक गणराज्य में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान 85.29 मीटर थ्रो के साथ ऑस्ट्रोवा गोल्ड स्पाइक जेवलिन 2025 का खिताब जीता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है, पेरिस डायमंड लीग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दिया गया है दोहा डायमंड लीग। तो जितने भी डायमंड लीग है इसे याद रखें, ये सब भाला फेंक से संबंधित प्रतियोगिता है। तो दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर यानी 19.23 मीटर का भाला फेंक कर रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल जीता। नीरज चोपड़ा के करियर में 90 मीटर से ज़्यादा का यह पहला थ्रो था। तो इसके करियर का 90 मीटर से सबसे अधिक जो थ्रो किया वो पहली बार किया। नाम है दोहा डायमंड लीग 2025 और इसमें ये जो सेकेंड पोजीशन पाए यानी कि रजत सिल्वर जीते। दोहा डायमंड लीग 2025 में जर्मनी के जूलियन बेवर के 91.06 मीटर भाला फेंकर स्वर्ण पदक जीता। देखिए 91.06 मीटर भाला फेंके और ये स्वर्ण गोल्ड मेडल लाए, वो जर्मनी के थे दोहा डायमंड लीग में। जबकि नीरज चोपड़ा जो है सेकंड पोजीशन रजत मेडल लाए। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया। तो इम्पॉर्टेंट है, साल 2024 का सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट भाला फेंक खिलाड़ी जेवलिन थ्रो एथलीट का अवार्ड जो दिया गया वो नीरज चोपड़ा का दिया गया। ये भारत से हैं। तो अमेरिका का पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ के द्वारा ये दिया गया, जो कि एक प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका है। तो इनके बारे में इतना दिया गया था जो कि 2024 से संबंधित है। इसके बारे में आप एडिशनल जान सकते हैं। जैसे हम टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, हालांकि कोविड के कारण 2020 में हुआ नहीं, 2021 में हुआ। इसमें ये गोल्ड मेडल लाए थे और एकमात्र गोल्ड मेडल लाने वाले पर्सन थे। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से जब 2024 में फिर से पेरिस ओलंपिक होता है, इसमें भी ये सिल्वर मेडल लाए यानी सेकंड पोजीशन रहे। फर्स्ट ये चूक गए तो रजत मेडल जीते थे। तो ओलंपिक में अब तक ये 2 मेडल लाए, एक बार सिल्वर एक बार गोल्ड। तो इसे ज़रूर याद रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।